दोस्तों, अफगानिस्तान की मदद करने पर भारत को मिला तालिबानियों की तरफ से काफी बड़ी चेतावनी। वहीं आखिरकार अमेरिका तालिबानियों को क्यों नहीं हरा पा रहा है? आखिरकार अफगानिस्तान में तालिबानियों को हराना अमेरिका के लिए इतना मुश्किल क्यों है? जानेंगे इस पूरे मामले को इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में तालिबानियों ने भारत को खुली चेतावनी दे दी है। जी हाँ, भारत को एक खुली चेतावनी मिली है कि अगर आप अफगानिस्तान की मदद करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसको लेकर तालिबानियों के स्पोक पर्सन जी हाँ सुहेल शाहीन ने दिया है। जी हाँ, सुहेल शाहीन जो कि तालिबानियों के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने एक हाल ही में मीडिया इंटरव्यू दिया था जिसमें उनसे ये सवाल पूछा गया कि हाल ही में अफगानिस्तान सरकार ने भारत से मदद मांगी है, तो ऐसे में इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस पर तालिबान के स्पोक पर्सन सुहेल शाहीन ने जी हाँ उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि भारत अगर अफगानिस्तान सरकार की मदद करता है तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दोस्तों, उन्होंने कई सारे और भी पॉइंट्स ऐड किए वहाँ पर। उन्होंने इस बात को लेकर भी खुलासा किया कि भारत ने जो डैम बनाया है, जो सड़कें बनाई है अफगानिस्तान में, वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं जिसको हम लोग छुएंगे भी नहीं। जी हाँ, इस तरह से तालिबान के स्पोक पर्सन ने यह जवाब दिया है कि हम उनके किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ नहीं लगाएंगे, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान सरकार की मदद करते हैं तो वो अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह से भारत को चेतावनी भी दे रहे हैं। दोस्तों, बात कर ली जाए तो तालिबान खुद को दुनिया के सामने एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर साबित करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम जो हैं सो अफगानिस्तान सरकार को हटाकर वहाँ पर हम अपना हुकूमत लाएंगे, और रही बात तो हम उनसे बेहतर सरकार चला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अफगानिस्तान में तालिबानियों की जो हुकूमत है वो किस तरह की है। अफगानिस्तान में जितने ही रीजन्स को तालिबानियों ने कैप्चर कर लिया है, कुछ रीजन्स को लड़के कैप्चर किया है, कुछ रीजन्स को बिना लड़े ही कैप्चर कर लिया है। तो ऐसे में उन रीजन्स में जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदी है, लड़कियों के रहन सहन को लेकर काफ़ी ज़्यादा पाबंदी है, यहाँ तक कि कई सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने पाबंदी लगा रखा है, जैसे किसी बंद पिंजरे में किसी को रखे हुए हो। तो ऐसे सिचुएशंस बनी हुई है और ऐसे लोग हुकूमत करना चाहते हैं, तो ऐसे में इंसानियत पर काफ़ी बड़ा अत्याचार होगा। दोस्तों, बात कर ली जाए तो आपको ये भी बता दें कि ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लिए भारत ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो ऐसे में वो लोग जब बोल रहे हैं कि डैम को हाथ नहीं लगाएंगे, भारत के किसी प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाएंगे, तो हाल ही में उनके लोगों ने आखिरकार क्यों डैम पर हमला किया था? जी हाँ, भारत ने जो डैम बनाया था उस डैम पर उन्होंने हमला करने की कोशिश करी, लेकिन अफगानी फोर्सेस ने उन्हें उनके मंसूबों पर कामयाब होने नहीं दिया। जी हाँ, अफगानी फोर्सेस ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया, जिसकी एक रिपोर्ट भी छपी थी जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ तालिबान कहते हैं कि भाई हम भारत के किसी भी बने हुए प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाएंगे। जी हाँ, तो इन पर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इनके स्पोक पर्सन बोलते कुछ और हैं और इनके जो लोग हैं वो करते कुछ और हैं। तो ऐसे में इन पे भरोसा किया भी जाए तो कैसे किया जाए? दोस्तों, ये बिल्कुल चाइना वाली इनकी हालत है, पाकिस्तान वाली हालत है कि भाई उनकी जो सरकार है बोलती कुछ और है और पीठ पीछे करती कुछ और है। तो ऐसे में तालिबान, पाकिस्तान और चाइना, ये तीनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इसलिए तीनों की जमती भी है, और इसलिए इन दिनों पाकिस्तान और चाइना तालिबान को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इन तीनों का ही लक्षण है कि ज़बरदस्ती किसी और के ज़मीन पर कब्जा करना। ये तीनों ही एक दूसरे की चड्डी बड्डी फ्रेंड हैं, तो इनका तो लक्षण जाएगा नहीं। लेकिन दोस्तों, बात कर ली जाए तो ये सवाल हर किसी के मन में आ रहा है कि आखिरकार 70,000 तालिबानियों का ग्रुप है जी हाँ अफगानिस्तान में, और अफगानी फोर्सेस की संख्या 2.5 से 3 लाख है। तो ऐसे में अफगानी फोर्सेस के लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है कि इन 70,000 तालिबानियों को बाहर खदेड़ना? और यहाँ तक कि अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका के लिए भी इतना क्यों मुश्किल हो रहा है तालिबानियों को हराना? तो दोस्तों, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। जी हाँ, आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो मैप आपको दिख रहा होगा ये अफगानिस्तान का है। इसमें जो उजले उजले जैसे कलर आपको दिख रहे होंगे, ये उजला वाला जो वाइट वाला प्लेस है, ये एक्चुअली में पहाड़ हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वहाँ पर अफगानिस्तान में पहाड़ों की कमी नहीं है। वहाँ पर छोटी छोटी कंदराएँ बनाकर या छोटी छोटी गुफाएं बनाकर वहाँ पर जितने भी तालिबानी हैं वहाँ छिपे रहते हैं। जब उन्हें वॉर करना होता है या किसी भी तरह की बॉम्बिंग भी होती है तो वो पहाड़ों के नीचे जो गुफा बनाकर रहते हैं उसमें जाके छिप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिविलियंस के बीच जाकर भी छिपने की कोशिश करते हैं और छिप जाते हैं। और यहाँ तक कि ऐसा भी सिचुएशन आता है जब उन्हें अटैक करना होता है कि तो मार्केट निकल जाएंगे और वहाँ पे जाके सुसाइड बॉम्बिंग कर देंगे या अफगानी फोर्सेस या वहाँ के सोल्जर्स पर हमला कर देंगे।
और ऐसे में क्या होता है कि सिविलियंस की भी जान इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ जाती है। तो ऐसे में वो सिविलियंस का एक तरह से मोहरा बनाकर वहाँ छिपते हैं और हमला करते हैं, छिप कर हमला करते हैं, जिससे अमेरिकी फोर्सेस भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आया जिसमें सिविलियंस की भी जान चली गई इन तालिबानियों की वजह से, जहाँ तालिबान उनको मोहरा बनाते हैं और ऐसे में निर्दोष लोगों की भी जान चली जाती है। तो ऐसे लोगों पे भरोसा करना तो काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों, बात कर ली जाए तो जहाँ पर अमेरिका ने हाल ही में कुछ दिन पहले अपने सैनिकों को वहाँ से पुल आउट कर लिया था, वहाँ से विदड्रॉ करा लिया था, वहीं फिर से उन्होंने अपने 3000 सोल्जर्स, जी हाँ, तकरीबन 2 से 3000 सोल्जर्स फिर से उन्होंने अफगानिस्तान भेजने की बात कही है बाइडेन सरकार ने। तो इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका बहुत जल्द तालिबानियों के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। दोस्तों, रही बात भारत के बनाए हुए डैम और प्रोजेक्ट को लेकर अफगानिस्तान में, तो उसको लेकर अभी कहना मुश्किल है कि क्या होगा, क्योंकि तालिबान है, उन पर भरोसा करना तो मुश्किल है। लेकिन आपको क्या लगता है, भारत को अफगानिस्तान के फोर्सेस को अफगानिस्तान सरकार की मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जिससे तालिबानियों के होश ठिकाने लाए जा सकें? और साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर अफगानिस्तान में भारत अपने अगर पुराने भी, जी हाँ, अपने पुराने अगर एयरक्राफ्ट जिससे बॉम्बिंग किया जा सके, वो कम से कम 4 या 5 भी अफगानी फोर्सेस को दे दिया जाए, तो ऐसे में वो तालिबानियों का कब्र बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। इस पर क्या है आपके विचार, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल साथ बने रहिए।